हेलो एवरीवन, आप सब भी आई होप अच्छे ही होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी ही चल रही होगी। आज मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन आप लोग कैसे करें। आप लोगों ने कुछ तो पीछे पढ़ा ही होगा और जो पढ़ा है वो एक बार मतलब फिर से अगर आप रिवाइज करने बैठते हैं तो वो अपने आप याद होता चला जाएगा आपको। लेकिन जो ऐसे हैं जो बिल्कुल याद नहीं आते हैं, मतलब कि सामने क्वेश्चंस देख के भी नहीं याद आते हैं, उन चीज़ों को आप एक अलग नोट्स बनाइए। एक अलग नोट्स में आप एक वन लाइनर नोट्स के तौर पे लिखते रहिए, ताकि आप लोग को बाद में जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, मान लीजिए 1 वीक भी एग्ज़ाम रह गया और आपने रिवाइज कर लिया है, वन लाइनर नोट्स जो आप बनाइए उसको जब भी आप पढ़ने बैठिए तो पढ़ाई करने शुरू करने से पहले आप उसको एक बार सरसरी नज़र से पढ़ लीजिए। ऐसे ऐसे करते करते जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तब तक तो आपको वो भी बिल्कुल याद ही हो जाएगा। और वन लाइनर बनाने का एक फ़ायदा ये भी है कि आप जो है कि एग्ज़ाम की डेट नज़दीक होने पर आप उसको जल्दी जल्दी पढ़ करके मेन टॉपिक मेन पॉइंट्स याद कर सकते हैं। आप वन लाइनर नोट्स बनाने के ये एक अपने ही अलग फ़ायदे हैं एक तो। और ये तो मैं करती ही रहती हूँ, मैं बराबर नोट्स बनाती रहती हूँ। जो बीच बीच में मुझे लगता है कि मैंने इसको ये मुझे याद नहीं है या फिर ऐसा कुछ है कि नहीं याद आ रहा है मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने पे, ये चीज़ें नहीं याद है, तो मैं उसको बार बार रिवाइज़ करती हूँ। और हम हाउस वाइफ्स के लिए तो फिर एलटी प्री निकालने में तो जैसे लग रहा है कि बहुत ही मुश्किल टास्क है। और मैं तो ये अभी मैं सुबह के टाइम करीब 6 बजे स्टडी कर रही हूँ। मैं अपने सारे काम निपटाने के बाद, नहाने धोने के बाद मैं अपने फिर से स्टडी स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मेरी बेटी 9 बजे जाती है, तब तक मैंने सोचा लाओ मैं थोड़ा सा और पढ़ाई कर लूँ, फिर इसका नाश्ता से बना दूँगी। फिर हस्बैंड को ऑफिस जाना रहता, फिर उनकी भी तैयारी करनी रहती है। और इसी में अपना टाइम तो कुछ पता ही नहीं चलता कब निकल जाता है। आप लोग भी टाइम जैसे तैसे मैनेज करके कुछ दिन और कष्ट झेल लीजिए, ताकि जो है आगे पछताना ना पड़े। कि हो ना हो ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन ये ना हो कि हमने कोशिश नहीं की। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोग से। और ऐसे ही जो है जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता जा रहा है, हार्ट बीट तो लग रहा है बढ़ ही रहा है, निकलना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से बिहार का एस्टेट देखने को मिला है, अगर उस लेवल के क्वेश्चंस बना दिए लोक सेवा आयोग ने फिर तो हम सबके लिए बड़ी मुश्किल की बात हो जाएगी। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ गए तो मैं सबको नहीं कहूँगी, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा हम लोग हाउस वाइफ्स के लिए। थोड़ा एक बड़ा टारगेट है, कोशिश किया जा सकता है उस चीज़ को चेज़ करना। यूजीसी नेट के क्वेश्चंस हम लोगों ने टीजीटी की लेवल की तैयारी की थी।